हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमुल और आप देख रहे हैं टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जो कि एयर कंडीशनर, कूलर और फैन को लेकर। दोस्तों, इसमें जो गाइडलाइन पूरी तरह मेंशन की गई है, आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। एयर कंडीशनर कितना डिग्री सेल्सियस में रखें और ह्यूमिडिटी कितना % रखें और फैन कैसे चलाएँ, कूलर कैसे यूज़ करें, इन सब का गाइडलाइन पूरा है, जानकारी इसमें दिया गया है। अब लास्ट तक देखते रहिए। हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, एक गाइडलाइन को कंपाइल्ड की गई है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग के द्वारा कंपाइल्ड की गई है और इसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट किया गया है वो 24 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आपको रखनी हो तो इसी के अंदर रखना जरूरी है। और ह्यूमिडिटी जो है वो 40% टू 70% ह्यूमिडिटी रहना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड लेवल फिक्स अप किया गया है। दोस्तों, इस गाइडलाइन को लाने का मकसद सिर्फ वही है जो कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 को कैसे स्प्रेड से रोका जाए, क्योंकि कुछ स्टडी में देखा गया है अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो उस जगह में स्प्रेड लेवल थोड़ा कम होता है, अगर लो टेम्परेचर रहता है तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल चाइना के 100 से ज़्यादा सिटी में देखी गई हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ का स्प्रेड लेवल बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ लो टेम्परेचर जहाँ पे है वहाँ ज़्यादा हो रहा है। ये चाइना के स्टडी से हमको निकल के आ रही है कि अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो स्प्रेड कम होंगे, अगर लो टेम्परेचर रहेगा स्प्रेड ज़्यादा होगा। दोस्तों, चाइना से हमें ये सबक मिलती है अगर टेम्परेचर हाई हो तो सर्वाइविंग पावर वायरसेस के कम होते हैं, अगर टेम्परेचर लो हो तो सर्वाइविंग पावर जो वायरसेस के होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। 1 बाय 1 करके मैं बताता हूँ। पहले एयर कंडीशनर के बारे में मैं बताऊँगा, तो दोस्तों देखते रहिए। पहला गाइडलाइन है एयर कंडीशनर यानी कि AC को लेकर। इसका जो टेम्परेचर आपको सेट करना है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीचों बीच, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो 40 टू 70% ह्यूमिडिटी रखना ज़रूरी है उस रूम में। दोस्तों, अगर आप घरों में भी यूज़ कर रहे हैं, ऑफिसेस में यूज़ कर रहे हैं, सबके लिए रूल बराबर होती हैं। दोस्तों, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, 70% से ऊपर हो जाती है, तो आपको 24 डिग्री सेल्सियस में सेट करनी होती है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो टेम्परेचर कम आएंगे तो ह्यूमिडिटी सेट हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है यानी कि ड्राई क्लाइमेट में, तो उसको लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे आप टेम्परेचर सेट कर दीजिए, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको गर्मी हो रही है, तो आप फैन चला लीजिए, वेंटिलेशन के लिए ये बेहतर तरीका होगा। और दोस्तों, अगर ह्यूमिडिटी 40% से कम हो जाती है यानी कि पूरा ड्राई यानी कि ड्राई क्लाइमेट, उस टाइम में आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए बेहतर तरीका है एक जो पॉट में यानी कि एक थाली में लाके पानी कुछ रख दीजिए रूम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, AC टेक्निक में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो रूम के अंदर एयर रहता है, सेम एयर को एयर रोटेशन करता रहता है, मतलब वही एयर को, गर्म हवा को ठंडा करके रूम के अंदर छोड़ देता है, मतलब बाहर से जो हवा, एक्स्ट्रा हवा आता नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, रूम के अंदर अगर आपका इन्फेक्शन हो, अगर वायरसेस हो, ये आउटसाइड को जा नहीं पाते हैं, रूम के अंदर ही इनको बढ़ोतरी मिलती रहती है। तो इससे सबसे बड़ा फैक्टर यही है इसका प्रॉब्लम। और इसका सल्यूशन है, अगर रूम के अंदर आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हो तो इसको कुछ समय के लिए चला दीजिए, जो वेंटिलेशन हो जाएगा। सबसे बड़ा ये है कि आप वेंटिलेशन करते रहिए, रूम का हवा बाहर छोड़िए, बाहर का हवा अंदर लाइए, ये सबसे बेहतर तरीका है। दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आती होंगी, ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करें। ऐसे तो नॉर्मली जिनके पास डिवाइसेस हैं ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, वो ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं डिवाइसेस के जरिए, बट ह्यूमिडिटी का टेक्निक वही है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये है हवा में कितना % वाटर है, मतलब हवा में कितना % वाटर पार्टिकल्स हैं। अगर वाटर पार्टिकल्स हवा में ज़्यादा हो तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, अगर वाटर पार्टिकल्स कम हो जैसे कि ड्राई क्लाइमेट, उस टाइम में जो ह्यूमिडिटी की लेवल हो कम हो जाती है। तो इसी हिसाब से आप कंपेयर करके समझ सकते हैं, ऑन एन एवरेज आप उसी हिसाब से मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो इसका बेहतर तरीका है कूलर को बाहर रखें और विंडो के रास्ते से इसका हवा को अंदर लें, क्योंकि इससे बेहतर वेंटिलेशन हो पाएंगी। इससे
फ़ायदा ये होगा, वेंटिलेशन तो होगा, फ्रेश एयर आपको मिलेगा, और जो इसके अंदर अगर वायरसेस कुछ होंगे तो ये बाहर चले जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि जो इसको बार बार आपको ड्रेन करें और रीफिल करें बार बार। अगर पानी को ज़्यादा देर तक रखते हैं तो इसमें इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों कूलर का जो टेक्निक है ये ठंडा करता नहीं है एसी के जैसे। ये नॉर्मली जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स को आपके रूम के अंदर छोड़ता है, उससे आपको ठंडास महसूस होती है, पर ये एसी के जैसे ठंडा नहीं करता है। उसके वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, तो इसको ध्यान में रखें, ज़्यादा देर ना चलाएं ताकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएंगी तो वायरसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों आप फैन चलाते हैं, ना एसी चलाते हैं ना कूलर चलाते हैं, सिर्फ फैन चलाते हैं, अगर फैन चलाते हैं तो विंडो को खुला रखिए, और स्काईलाइट है तो बेहतर तरीका होगा वेंटिलेशन के लिए। अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है तो उसको भी चालू रखिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए जो अंदर का हवा बाहर जाना चाहिए, बाहर का हवा अंदर आना चाहिए, और ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए। टेम्परेचर जो गाइडलाइन दिया गया है उसी हिसाब से मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो इसी हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर टेम्परेचर 30% से ज़्यादा हो तो ये सबसे सिक्योर्ड है। अगर मीडियम लेवल पे 20 to 24 डिग्री सेल्सियस ये मीडियम लेवल का है, और 7 to 8% वाली जो होती हैं ये सबसे ख़तरनाक होती हैं, इससे वायरस फैलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों वैसे में मैं आपको बता दूं जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, जो 4 डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर रहता है तो इसके जो जार्म होते हैं, कोविड-19 के वायरसेस जो होते हैं 14 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस हो मात्र 30 मिनट तक सर्वाइव कर पाएंगे। आप समझ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए 14 डेज कहाँ और 30 मिनट कहाँ। अगर 56 डिग्री सेल्सियस हो तो इंस्टेंट ही ख़त्म हो जाते हैं वायरसेस। दोस्तों ये मैं बॉडी का नहीं बात कर रहा हूँ, जिसको इन्फेक्टेड हो गया है उनका टेम्परेचर का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाहर पे कहीं पे खुले में पड़े रहें, अगर कहीं पे लगा हुआ है वायरसेस, तो उस जगह से इस टाइप का टेम्परेचर अगर मेंटेन किया जाए तो इसी हिसाब से इनका ख़त्म होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों मैं आपको जितना भी गाइडलाइन बताया ये मेरा खुद का बनाया हुआ गाइडलाइन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रख के आप जो भी यूज़ करते हैं, फैन हो, एसी हो या कूलर हो, जो भी यूज़ करते हैं जो गाइडलाइन के मुताबिक इसको यूज़ कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए, पॉज करके समझ जाइए इसमें कितना डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरा जानकारी हासिल कर चुके होंगे और इसको बेहतर तरीके से आप निभाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।